हेलो एवरीवन। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स वोकेबलरी देखेंगे जो कि एमटीएस में आने वाले हैं एंड वो आने वाले एमटीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने किसी को शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए हम लोग, बिकॉज हम लोग ये शिफ्ट वाइज करेंगे। फर्स्ट वर्ड है करेज। ये एसएससी एमटीएस 2009 में आ चुका है 2 अगस्त को शिफ्ट 1 में। करेज इसका ऑप्शन रहेगा मीकनेस, ह्यूमिलिटी, टिमिडिटी, वोलर। करेज, करेज का मतलब क्या होता है? करेज ऑफ कोर्स वैसे पर्सन होते हैं ना जो काफ़ी बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, जो बहादुर हो। तो मीकनेस, मीकनेस का मतलब होता है फियरफुल, शाय, जो बहुत डरते हो, फियरफुल। शाय, अफ्रेड जो हो, जो डरते हो, जो डरपोक हो, उसको मीकनेस कहते हैं। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब ह्यूमिलिएट करना, इंसल्ट करना। टिमिडिटी मीकनेस का ही सिनोनिम्स ये ह्यूमिलिटी एंड ये टिमिडिटी भी होगा। तो इसका बस एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज वेलर। इसका मीनिंग होता है करेज, बहादुर। इसका सिनोनिम्स होगा, सो वेलर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा डीपेन। डीपेन ये भी 2 अगस्त शिफ्ट 1 में आया हुआ है एसएससी एमटीएस के 2019 में। ऑप्शन है हमारा सूद, न्यूट्रलाइज, रिलीव, इंटेंसिटी। डिपेंड, डिपेंड करना मतलब बहुत अंदर तक जाना, डीप, डिपेंड। एंड सूद का मीनिंग होता है कंफर्ट, ईज। कंफर्ट, ईज, जो काफ़ी रिलैक्स्ड पर्सन हो, सूद हो, कंफर्ट में हो, ईज में हो। न्यूट्रलाइज, रिलीफ, रिलीफ का मतलब होगा फ्री, रिलीज करना, रिड्यूस करना। इंटेंसिटी का मतलब होता है डीपेन करना, इनलार्ज करना, बड़ा करना, किसी चीज़ के अंदर तक जाना, तह तक जाना कह सकते हैं। तो इस डीपेन, इसका राइट आंसर होगा दैट इज इंटेंसिटी, इसका सिनोनिम्स। नेक्स्ट है हमारा कैपेबल। ये 2019 के एसएससी एमटीएस में शिफ्ट 2 में आया हुआ है। कैपेबल, कैपेबल, कॉम्पिटेंट ऑप्शन में है। कंसिडर्ड, कंसिस्टेंट, कॉम्प्लेसेंट। कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है एबल होना, जिस कैपेबल फॉर एबल होना, किसी के लायक होना, लायबल होना, तो उसको कैपेबल बोलते हैं। कॉम्पिटेंट का मतलब भी होता है क्लेबर होना, कैपेबल होना। तो इसका राइट आंसर ये होगा।
एंड कंसीटेड का मतलब होता है एरोगेंट पर्सन, एरोगेंट प्राउड, जो घमंडी अहंकारी हो उसको कंसीटेड बोलेंगे, तो ये तो होगा नहीं। एंड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब रेगुलर रहना, रेगुलर रहना, रोज रोज कंसिस्ट रहना। एंड कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई, सेटिस्फैक्शन। ये शिफ्ट 2 में आया हुआ है एसएससी के एमटीएस में। नेक्स्ट है हमारा मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून इसके ऑप्शन में है क्लैमिटी, मिरेकल, बेनिफिट, सपोर्ट। मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का हिंदी मीनिंग होता है दुर्भाग्य। एंड यहाँ पे क्लैमिटी है, क्लैमिटी का मतलब भी डिस्ट्रॉय, दुर्भाग्य ही होता है। यहाँ देखिए सपोर्ट, सपोर्ट मतलब हेल्प करना, सपोर्ट करना, असिस्ट करना। बेनिफिट का मतलब होता है जिससे हमें फ़ायदा हो, एडवांटेज, मेरिट, प्रॉस। एंड मिराकल ऑफ कोर्स इनक्रेडिबल चीज़, मिराकल बोलते हैं ना, मिराकल हो गया मतलब कुछ जादुई चीज़ हो गई जो इनक्रेडिबल बोल सकते हैं। एंड क्लैमिटी दैट इज़ मिसफॉर्च्यून। इसके लिए एक इडियम्स भी है। क्या है इसका इडियम्स? बॉर्न अंडर ऑन अनलकी स्टार, बॉर्न अंडर ऑन अनलकी स्टार, इसको क्या बोलेंगे? मिसफॉर्च्यून बोलेंगे, मिसफॉर्च्यून पर्सन। ये भी शिफ्ट 2 में आया हुआ है, एसएससी एमटीएस 2019 के शिफ्ट 2 में आया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग शिफ्ट 3 का देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा चाइड, चाइड करना, रिबुक, फ्लैटर, कमेंड, अप्रूव। अप्रूव करना मतलब क्या हुआ? परमिट कर दिया, उसको हम परमिट कर दे। अप्रूव का सिनोनिम्स होता है परमिट करना। कमांड का मतलब होता है प्रेज, किसी की प्रशंसा करना। फ्लैटर ऑफ कोर्स कजूल बोल सकते हैं कि उसको बढ़ाना चढ़ाना। एंड रिबूक, रिबूक का मतलब होता है स्कोल्ड, डांटना। एंड चाइल्ड का मतलब भी होता है डांटना, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? रिबूक। एंड इसका एक और सिनोनिम्स देखते हैं, दैट इज रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड, स्कोल्ड। रेप्रीमेंड को अच्छे से स्पेलिंग देख लीजिएगा, बिकॉज ये स्पेलिंग में भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमोलिश। एक चीज़ और, ये आप अगर सीजीएल के हो, एमटीएस का तो ये है ही, सीडीएस के हो चाहे एनडीए के हो, स्टेनोग्राफर हो, आप किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वोकेबलरी का सेशन ज़रूर देखिएगा। एंड हर किसी को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बेनिफिटेड हो सके इससे। एंड किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं रहे कि 10 क्वेश्चन एमटीएस में ये वाले आएंगे, इसमें दूसरा, इसमें दूसरा। हर किसी का वोकेबलरी सेम रहता है, बट हर किसी को शेयर कीजिए। एंड अब हमारा है डिमोलिश, ऑप्शन में है इसके डिसमेंटल, टॉन्ट, रिपेयर, रिवेल। डिमोलिश
डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, रूइन कर देना, ख़त्म करना, धीरे धीरे उस चीज़ को जानबूझ के करने, डिमोलिश कर देना। तो यहाँ पे क्या है, रिवेल। रिवेल का सिनोनिम्स होगा ओपन, ओवर्ट, मतलब ओपन कर देना, खुला कर देना, ओवर्ट कर देना। रिपेयर, रिपेयर का मतलब होता है जो चीज़ ख़राब हो चुकी है उसको ठीक करना, इन्हेंस करना, इम्प्रूव करना, अमेंड करना। एंड टॉन्ट का मतलब होता है घर पे भी बोलते हैं ना कि आप हमको टॉन्ट मार रहे थे, मतलब कमेंट करना। एंड डिसमेंटल का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, रुइन करना। सो डिमोलिश का सिनोनिम्स हो जाएगा डिसमेंटल। ये भी एसएससी एमटीएस 2019 के शिफ्ट 3 में आ चुका है। ये अभी तक जो देखे वो सारे के सारे 2 अगस्त वाले थे। अब हम लोग 5 अगस्त का देखेंगे, शिफ्ट 1। हमारा अब है फॉर्मर। इसका ऑप्शन है सुपीरियर, प्रीवियस, रेगुलर, इन्फेरियर। आप लोग इन सब के सिनोनिम्स लिखते जाइए। सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, मतलब इन सब के सिनोनिम्स लिखते जाइए। आपको हर किसी के सिनोनिम्स याद रहने चाहिए, सारे के सारे वोकैबुलरीज। आपका वोकैबुलरी पे कमांड रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए आपका। सो फॉर्मर का मतलब होता है पिछला वाला, तो अगला वाला का क्या होगा, लेटर। लेटर इसका अपोजिट वर्ड है। सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है खुद को बड़ा समझना, बहुत आगे। प्रीवियस, प्रीवियस में होता है पहले वाला, तो इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा, प्रीवियस। रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है रेगुलर रहना, कंसिस्टेंट रहना। एंड इन्फीरियर खुद से छोटा। सुपीरियर एंड इन्फीरियर एक दूसरे के अपोजिट है। सुपीरियर मतलब खुद से बड़ा, बहुत ही अच्छा। इन्फीरियर मतलब बहुत ही नीचा। रेगुलर का मतलब कंसिस्ट, रेगुलर रहना, कंटिन्यूस रहना, लगातार, लगातार कह सकते हैं। एंड प्रीवियस मतलब पहले वाला, फॉर्मर भी होता है पहले वाला। ये 5 अगस्त को एसएससी एमटीएस 2019 के शिफ्ट 1 में आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा इमेंस। इसका है इनसिग्निफिकेंट, डल, माइन्यूट, मैसिव। इमेंस का मतलब क्या होता है, इमेंस करना, इनलार्ज करना, बहुत बड़ा करना, ह्यूज करना। इनसिग्निफिकेंट का सिनोनिम्स, इसका मतलब क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट ना हो। डल का मतलब हो गया बोरिंग। माइन्यूट का मतलब होता है डिटेल में, फुल डिटेल। एंड मैसिव का मतलब भी होता है इनलार्ज करना, ह्यूज करना। सो इमेंस का सिनोनिम्स होगा मैसिव। ये भी एसएससी एमटीएस 2019 के शिफ्ट 1 में आ चुका है 5 अगस्त को। आप लोग देख ही रहेंगे कि हम लोग शिफ्ट वाइज कर रहे हैं एंड बाय डेट वाइज कर रहे हैं। तो हम लोग का शिफ्ट 1 हो चुका है, अब हम लोग शिफ्ट 2 पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट है लैविश। लैविश का 2 मीनिंग होता है। एक तो होता है लश, जिसका मतलब होता है समृद्धि। एंड दूसरा होता है रिच। इसके ऑप्शन में है ऑस्टर, सिंपल, बॉन्टिफुल,
स्कैर्स। लेविश, लेविश का दो मीनिंग होता है, लस एंड रिच। लेविश का मतलब होता है जो बहुत खर्चीला हो उसको भी हम लोग लेविश बोल सकते हैं, जो अमीर हो उसको भी लेविश बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्कैर्स का मतलब होता है कमी, लैक। एंड बॉन्टीफुल का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा मतलब कह सकते हैं कॉपियस। एंड ये सिंपल, बहुत ही सिंपल। ऑस्टर का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट बिहेवियर वाले पर्सन को ऑस्टर बोलते हैं। सो इसका सिनोनिम्स हो क्या होगा, बॉन्टीफुल बहुत सारा, रिच, रिच मतलब एंड खर्चीला, जो खर्चीला वही होता है ना जिसके पास बहुत सारा बहुत कुछ हो। सो बॉन्टीफुल विल बी द सिनोनिम्स। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेबल। इसके ऑप्शन में है ब्लेमलेस, अनरिलायबल, स्लैक, आंसरेबल। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना। सो ऑफकोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है वही आंसरेबल होता है, अकाउंटेबल होता है। तो इसका सिनोनिम्स होगा आंसरेबल। स्लैक का मतलब होता है लूज, ढीला, ढीला पर्सन जो दिमाग से ढीला होगा। ब्लेमलेस का मतलब होता है जिस पे कोई ब्लेम ना हो। अनरिलायबल, अनरिलायबल, सॉरी, अनरिलायबल, जो रिलायबल नहीं हो उसको अनरिलायबल बोलते हैं। ये भी एसएससी एमटीएस 2019 के 5 अगस्त को शिफ्ट 2 में आ चुका है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं शिफ्ट 3, 5 अगस्त का शिफ्ट 3। ग्यारह नंबर। कर्टियस, इसके ऑप्शन में है एरोगेंट, बी में है ऑप्शनल, सी में है मेरिटोरियस, डी में है पोलाइट। कर्टेजियस, कर्टेजियस का मतलब होता है पोलाइट होना, एलिगेंट होना। ग्रेसफुल, विनम्र जिसको बोलते हैं, जो काफ़ी विनम्र हो। कर्टेजियस मतलब इसका सिनोनिम्स होगा पोलाइट। एंड मेरिटियस का मतलब होता है इंटेलिजेंट, जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, जिसका माइंड शार्प हो। ऑप्शनल का मतलब होता है ऑप्शन होना, चांस होना, आपके पास ऑप्शन है, आप ये चूज़ करो या फिर वो चूज़ करो। एरोगेंट, एरोगेंट अभी भी हम लोगों ने देखा, एरोगेंट मतलब बहुत ही घमंडी, प्राउड, एरोगेंट पर्सन, झगड़ीला पर्सन। सो कर्टिसियस, कर्टिसियस का सिनोनिम्स होगा पोलाइट। ये एसएससी एमटीएस 2019 में शिफ्ट 3 में आ चुका 5 अगस्त को। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्यूरिएट। इसके ऑप्शन में है इनहेंस, इनरेक, इंडो, इंगेज। इंगेज का मतलब होता है बिजी रखना, बिजी करना। इंडो का मतलब होता है गिव।
बिजी करना मतलब इंगेज करना, गिव करना, आप किसी को गिव करते हो मतलब इंडो करते हो। इन्हेंस इम्प्रूव करना, ठीक करना ख़राब चीज़ों को और भी ज़्यादा इन्हेंस करना, दैट इज़ इन्हेंस। इनरेग का मतलब होता है कह सकते हैं गुस्सा दिलाना या फिर गुस्सा होना। फ्यूरी, इन्फ्यूरिएट गुस्सा दिलाने का दो होता है, फ्यूरी एंड रेग। इसको हम कह सकते हैं फ्यूरी और रेग। रेग से फ्यूरी और रेग का क्या होता है, गुस्सा दिलाना। सी इन्फ्यूरिएट गुस्सा दिलाना या फिर गुस्सा होना, दैट इज इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इन रेग। ये भी सिर्फ 3 को ही आया है, 5 अगस्त SSM TS 2019 को। आप ये सेशन हर किसी को शेयर कीजिए, ये हर किसी के काम आने वाले। एंड ऑब्वियसली MTS काफ़ी पास में है, तो हर किसी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।